हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट नीट एम्स। आज हम बात करेंगे बायो में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए। अच्छा मतलब हम 340 प्लस स्कोर कैसे करें। तो हमारी दो पिछली वीडियो आई थी जिसमें कि हमने बात करी थी केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्कोर करने की। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हम बायो में कैसे बेटर स्कोर करें। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमने इसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रेलेवेंट चीज़ है, जिसके एक्स्ट्रा हमें कुछ नहीं जानना है। तो आओ शुरू करते हैं। पहला पार्ट जो हमारा नीट है, जो हमारी नीट की बायोलॉजी है, वो दो पार्ट है, जूलॉजी एंड बॉटनी, जो कि आपको अच्छे से पता होगा। जो हमारी जूलॉजी है, इसमें हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, ये सब पार्ट आ जाता है, मोर रिलेटेड टू ह्यूमन। और जो हमारा बॉटनी पार्ट है, इसमें हमारा प्लांट से रिलेटेड ज़्यादा आ जाता है। तो हमारे कभी कभार जो बायो के क्वेश्चंस होते हैं, जो थोड़े हम कहते हैं, कभी कभार बच्चे कहते हैं हार्ड, तो वो आप देखेंगे जूलॉजी से इसलिए पूछा जाता है। उन्हें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जूलॉजी को ज़्यादा बेटर पढ़ते होंगे, इसलिए कभी कभार वो कुछ जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा जूलॉजी से पूछ लेते हैं। बट वो थोड़े लॉजिकल थिंकिंग के होते वो भी आपके NCERT से ही हैं। तो आज हम बात करेंगे बायो को कैसे पढ़ें कि आपके 340 मार्क्स इस साल नीट में आ जाएं। और आपको पता है बायो में मिनिमम 300 अगर आपके प्लस स्कोर नहीं है तो आपके लिए सिलेक्शन काफ़ी टफ पड़ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कैसे नीट के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, कैसे टाइप के नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये देखें, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो फ्रेंड्स, ये मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं जो कि आपके हैं 6 टाइप के। इससे एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन आपके नीट में नहीं पूछे जाते हैं। ऐसा जब मैं तैयारी करता था, फ़िलहाल अभी मैं एमएमसी का स्टूडेंट हूँ, जब मैंने करता था तो मैंने एनालाइज़ किया आखिर ऐसे क्या चीज़ें हैं जो खाली एनसीईआरटी पूछी जाती हैं तो भी बच्चों को बायो में दिक्कत आती है, कहते स्कोर नहीं होता। तो चीज़ें थोड़ा हमें स्मार्टली स्टडी करने की है। तो देखो, सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी लाइन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसकी वेटेज काफ़ी रहती है। डायरेक्ट आपसे एनसीईआरटी की लाइन पूछेंगे और सिंपली आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे रिलेटेड टू एनसीईआरटी। ये पहला टाइप है। दूसरा जो हमारा टाइप आता है, एक ऑप्शन आपका एनसीईआरटी से रहेगा, 1 ऑप्शन फ्रॉम NCERT। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन हैं वो आपके आउटसाइड NCERT रहेंगे। तो ये कैसा हमारा क्वेश्चन हुआ, ये भी हमारा क्वेश्चन NCERT का ही है। ये क्वेश्चन तो आपको वो एक ऑप्शन NCERT का दे देगा जो कि सोलेनेसी फैमिली से रिलेटेड रहेगा। बाकी वो 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा जैसे मालवेशी फैमिली नहीं NCERT में, ऐसे जो अदर्स फैमिलीज विच आर नॉट इन NCERT वो दे देगा। तो बच्चों को क्या लगता है, उसने हमारा NCERT से बाहर पूछ लिया, बट नॉट। NCERT से बाहर कहाँ पूछा, उसने NCERT का क्वेश्चन पूछा जो कि आपका दिया हुआ है NCERT में। सोलेनेसी फैमिली आपके NCERT में दी हुई है और आपका जो उसने ऑप्शन दिया, एक ऑप्शन, वो भी सोलेनेसी फैमिली का दिया। और उसने क्या चालाकी करी, 3 ऑप्शन NCERT के बाहर के रख दिए जो कि आपके NCERT में नहीं है। तो बच्चों को लगता है ये क्वेश्चन तो NCERT के बाहर आ गया, पर ये क्वेश्चन आपका NCERT का ही था। एक टाइप का ये हो गया। अब नेक्स्ट, मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन। जैसे कभी कभार हम कई क्वेश्चन होते हैं, एग्ज़ाम में प्रेशर होता है टाइम का सब बच्चों के पास, तो हम थोड़ा जल्दी में रहते हैं
तो काफ़ी जल्दी इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं, सोचते नहीं हैं। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया, अगर हम ये थर्ड वाले पार्ट का एग्जांपल लें, आपसे पूछ लिया हाउ मैनी कार्पल बोन्स इन आवर बॉडी, तो बच्चे तुरंत 8 टिक कर देते हैं। ठीक है 8, बट आप ध्यान से सोचो, उसने पूछा हाउ मैनी कार्पल्स बोन इन आवर बॉडी, हैंड में नहीं पूछा, हैंड में पूछता तो 8 आंसर होता, उसने बॉडी में पूछा, हमारे बॉडी में तो 2 हाथ होते हैं, तो इसका आंसर कितना हो गया 16। तो एक ये क्वेश्चन होता है, ये भी अब नया ट्रेंड है, पूछते हैं बच्चे काफ़ी टाइम के प्रेशर में जल्दी अटैम्प्ट कर लेते हैं और गलत हो जाता है। अब हम बात आते हैं फोर्थ पार्ट, लॉजिकल थिंकिंग बेस। ये हमारे थोड़े लॉजिकल थिंकिंग पे होता है, ये ज़्यादातर हमारे जैसे जो चैप्टर हो गए इवोल्यूशन हो गए हमारे जेनेटिक्स हो गए, इनसे पूछ लेता है। जैसे जेनेटिक्स में आपका पेडिग्री चार्ट हो गया या कोई मेंडल का लॉ हो गया, उसके बेस पे पूछ लेते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन हमारे लॉजिकल थिंकिंग बेस होते हैं, ये भी पूरे एनसीईआरटीज़ होते हैं। इनमें हमारे बस थोड़े क्या होने चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पांचवा क्वेश्चन जो कि बहुत फेवरेट है, एनसीईआरटी का डायग्राम, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें हमारे एक एनसीईआरटी का आपका डायग्राम दे देंगे, सारी लेबलिंग वो आपको करके दे देंगे, 3-4 मिसिंग लेबलिंग रहेगी, वो आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, तो आपको वो पूरे फिल करने होते हैं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स हो गए अच्छे से करने हैं, एनसीईआरटी के कोई फ्लो चार्ट है, जैसे कि आपके इकोसिस्टम वाला जो पार्ट है इकोसिस्टम वाला, वहाँ पे आपके फ्लो चार्ट काफ़ी है, तो आपको वो सब करने हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इस पर ध्यान देना है, ये ईजिली स्कोरिंग होते हैं। आपको खाली एनसीईआरटी के डायग्राम देखने हैं, या आपको जस्ट पेपर देने गए तो उससे पहले एग्जामिनेशन हॉल से पहले हम कई बार सोचते हैं क्या रिवाइज करें, तो उस टाइम पे हमें यही चीज़ रिवाइज करनी होती है, एनसीईआरटी डायग्राम। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लास्ट पार्ट, सिक्स्थ जो पार्ट है हमारा लास्ट, क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी बट 3 ऑप्शन फ्रॉम एनसीईआरटी, 1 ऑप्शन आउटसाइड एनसीईआरटी। तो ये कैसे टाइप का हमारा क्वेश्चन हुआ, जैसे कि मैंने पिछला एग्जांपल आपको लिया था मॉर्फोलॉजी का ही, जो मैंने सेकंड वाला आपको एक्सप्लेन किया था कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब हम इसी में देखते हैं, 6th वाले में एक मैं मॉर्फोलॉजी का एग्जांपल लेता हूँ। आपसे मान लो कोई पूछ लिया मालवेसी फैमिली का एग्जांपल, तो उसने 3 ऑप्शन आपके एनसीईआरटी से दे दिया, मान लो एक फैबिएसी का दे दिया, एक सोलिनेसी का दे दिया, एक लिलिएसी का दे दिया। ये तीनों हमारे एनसीईआरटी के ही हैं, जो गिवन है हमारी एनसीईआरटी में, बट एक ऑप्शन जो आपका वो मालवेशी का दे देगा, जो कि आपका एनसीईआरटी का नहीं है। तो आपको इसमें पता रहना चाहिए ये 3 ऑप्शन तो मेरे एनसीईआरटी के हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं, और ये मेरी सोलिनेसी लिलिएसी फैबिएसी में दे रखे हैं, तो ये 3 तो आंसर हमारे हो नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, जो आउटसाइड एनसीईआरटी वाला पार्ट था वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो एक ये फ्रेम होते हैं। तो हमने देखे ये 6 टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके अलावा नीट में एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आते हैं। पूरे जो आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, सारे के सारे यही टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी लाइन वाले होते हैं, फिर आपके ये जो सेकंड पार्ट होता है ये होते हैं ये भी, और फिर थर्ड वाला, फिर लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड, फिर एनसीईआरटी डायग्राम, फिर 6th पार्ट। उसी अकॉर्डिंग टू वेटेज मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है, सीक्वेंस दे रखे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस आते हैं जो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपके 360 मार्क्स का बायो का वेटेज रहते हैं। और वहीं आप देखेंगे जो मोस्टली 85% क्वेश्चंस होते हैं वो आपके प्योरली एनसीईआरटी के होते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, खाली एनसीईआरटी बायो में, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा आपको बायो में करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप एनसीईआरटी के बाहर से कुछ पढ़ते हैं तो आप जब करिए जब आपने एनसीईआरटी पूरी कर लिया, अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत है नहीं है,
क्योंकि बायो पूरा NCERT बेस ही हमारा आता है। 6-7 ईयर का ये ट्रेंड रहा है कि NCERT बेस पे रहा है। क्यों? NCERT एक नेशनल लेवल की बुक है जो कि हर एक स्टेट में फॉलो होती है, इस वजह से NCERT को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अब हम देखते हैं आखिर NCERT पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, कैसे हम भूलें नहीं। सबसे पहले मान लो आपने आज कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया, मान लो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, तो आज रिवाइज, जैसे आपने सुबह पढ़ लिया तो शाम तक रिवाइज कर ले, वरना कल रिवाइज कर ले, वरना परसों, पर 2-3 दिन के अंदर उसे आप रिवाइज ज़रूर कर लिया, अदरवाइज़ वो आपके ब्रेन से निकल जाएगा। फिर आपको उतना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। 1.5 घंटे में आपने करा, रिवाइज करने में तो आपको मिनिमम 10 मिनट लगेंगे जाएंगे, आराम से 10 मिनट में कर सकते हो। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको फिर से वो चैप्टर करना पड़ेगा, आपका 1.5 से लेके 2 आवर आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें रिवाइज करनी है, चीज़ें हमेशा याद रहें ताकि हमारे टिप पे रहे चीज़ें। दूसरा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने कहा था बायो में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों? बायो में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको बस NCERT टिप पे होनी चाहिए तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है ये आपको हमेशा करते रहना है। वीक में आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन का एक ट्रेंड बना लो। जैसे आप एक वीक में मान लो आपने एक यूनिट कोई भी ख़त्म कर दी, मान लो एग्जांपल जेनेटिक कर ली, तो जेनेटिक के 50 से लेकर 100 क्वेश्चन आप इसको कर लिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, हाँ मुझसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, मैं अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ। क्वेश्चन का मेन मोटो होता ही है करने के लिए, ताकि हम खुद को जज कर पाएँ कि हमें कितना आया, हमने क्या सीखा, अब मैं चीज़ें समझ पा रहा हूँ, चीज़ें जो ऑप्शन है उस हिसाब से मैं चीज़ों को पढ़ पा रहा हूँ। तो मेन यही रीज़न होता है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। इसलिए आपको क्वेश्चंस वीक में 50 to 100 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जब एक साथ इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं तो आपको बर्डन सा नहीं लगता। तो दोस्तों, आज हमने बायो में बात करी कैसे अच्छा स्कोर करा जाए। अगर आप ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 340+ मार्क्स अचीव कर लोगे नीट 2020 में। क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें एनालाइज करी थी, देखी थी, तो मैंने करा था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें टारगेट नीट एम्स हमारा चैनल, एंड कोई भी आपको डाउट होता है तो हमको कमेंट करें। थैंक्स।